सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की साइफ़र मुकदमे में ज़मानतों की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। इन दोनों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी की और स्टेट सीक्रेट्स को मंजरेआम पर लेकर आए। इससे पहले ट्रायल कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन दोनों की ज़मानतों की दरख्वास्तें मुस्तरद कर चुकी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जब इन दरख्वास्तों की समाअत शुरू की तो अदालत ने प्रोसिक्यूशन से पूछा कि ऐसा लगता है कि जैसे प्रोसिक्यूशन ने इस मुकदमे की तैयारी में किसी एक्सपर्ट की खिदमत हासिल नहीं की, क्योंकि इसमें जो चार्जेस लगाए गए हैं वो बज़ाहिर इस जुर्म पर एप्लीकेबल नहीं है और मुल्ज़मान इनोसेंट हैं। अदालत ने प्रोसिक्यूशन से ये भी पूछा कि साइफ़र के मामले में कोई रूल्स तो बनाए गए होंगे, जिस पर प्रोसिक्यूशन ने अदालत को बताया कि वो रूल्स भी खुफिया हैं। इस पर अदालत ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया और कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके रूल्स बनाए गए हों और वो खुफिया रखे गए हों। इसके बाद अदालत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि साइफ़र मुकदमे में ज़मानत मिलने के बाद क्या इमरान खान जेल से बाहर आ सकेंगे? तो जवाब है कि फ़िलवक्त नहीं, क्योंकि अभी वो अल-कादर ट्रस्ट केस में जुडिशल रिमांड पर हैं और इसके अलावा उनके खिलाफ 150 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें से कुछ केसेस में उनकी ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं और कुछ मुकदमात में अदालतें उनकी ज़मानतें रिजेक्ट कर चुकी हैं।